ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हमें उन नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। 129 के तहत हेलमेट लगा के चलना चाहिए और हेलमेट लगाने से आपके सर की 70% तक गंभीर चोटों को रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं कांसाबेल में और आज कांसाबेल में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि यहाँ कई स्कूल के बच्चे हैं। 9 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो हाई स्कूल के बच्चे हैं और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर इन बच्चों का वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू होगा और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर वाद विवाद होगा। एक दूसरे से तर्क वितर्क करके एक दूसरे को बताएंगे कि ये सही है वो गलत है। इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। सो मेरे साथ आप बने रहिए। आप बोर्ड में सामने तरफ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जीवन सुरक्षा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम है आज। और तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ, तब तक आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। महोदया, यह बात तो स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। हेलमेट सीट बेल्ट जैसे साधन ही लोगों की जीवन रक्षा कर सकती है। वाहनों को 60 की धीमी गति से चलाना चाहिए जिससे बीच में कोई आ जाए तो हो सके। वाहनों को 70 की स्पीड से ना चलाएं। रहने से सड़कों की गड्ढों वाली सड़कें, खराब रास्ता ठीक हो जाएंगी। आजकल के नवयुवक सड़कों पर स्टंट करते दिखाई देते हैं। यह बहुत ही आबादी की संख्या में नवयुवकों की मृत्यु का कारण स्टंट ही है। यह व्यवस्था और प्रशासन की भी लापरवाही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सड़क सुधार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत सावधानी सबसे बड़ा कदम है। अगर सड़क खराब है तो और ज़रूरी है कि हम धीरे एवं सतर्क रहें। लेकिन कई बार हादसे दूसरों की लापरवाही से भी होती है। आप जितना भी सावधानी बरते उतना ही सामने वाला तेज गति से आकर टक्कर मार सकता है। इसलिए जनता पर केवल जिम्मेदारी डालना न्यायपूर्ण भी नहीं है। यातायात के नियमों का पालन करने से हम सभी सड़क सुरक्षा को ही अपना जीवन बचा सकते हैं। कई बार सड़क खराब होने के कारण हादसे होते हैं, न कि सिर्फ नियमों का पालन ना करने से। हेलमेट तथा सीट बेल्ट लगाने से हम गाड़ी तथा 2 पहिए वाहन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें सड़क सुरक्षा व जीवन रक्षा हो सकती है। सरकारी लापरवाही बिना सिग्नल वाले चौराहे हादसे का कारण है। यदि हम गाड़ी आराम धीरे से चलाएंगे तो हम सभी हर व्यक्ति की सुरक्षा को भी हम बरकरार रख सकते हैं, जिससे सभी व्यक्ति रोड पे चलने वाले और गाड़ी चलाने वालों की सुरक्षा हो सकती है। कई बार मरीजों को अस्पताल ले जाते समय नियम तोड़ना जरूरी हो जाता है। दुर्घटनाओं से हर घर परिवार के सभी लोगों को और मोहल्ले के सभी लोगों को दिक्कत होती है। बड़े शहरों में हर जगह नियम लागू करना मुश्किल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम वाहन से कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क के किनारे यातायात संबंधी संकेतों को ध्यान देना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। जब भी हम वाहन से कहीं जा रहे हो तो हमारा लक्ष्य अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का होना चाहिए। सुरक्षा जीवन रक्षा पर कविता। नियमों का पालन है हमें करना, जीवन को अपना सुरक्षित है बनाना। लाल बत्ती पर हमें है रुकना, अपने वाहन की गति को काबू में बनाना। जब सिग्नल हरा हो जाती है अपने वाहन की गति को धीरे से आगे बढ़ाना। 2 पहिए की गाड़ी जब हम चलाएं सीट बेल्ट हेलमेट अपने सिर पर जरूर लगाएं। बड़ी बहनें, जब तुम चलाओगे सीट बेल्ट जरूर लगाओगे। जब हमें किसी मोड़ पर मोड़ना तो इंडिकेट को जरूर जलाना। पीछे वाला सतर्क हो जाएगा, दुर्घटना का खतरा टल जाएगा। जब कभी हम ओवरटेक करते हैं तो अपनी वाहन को सूझबूझकर चलाते हैं। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, यमराज को अपने पास ना बुलाएं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय में कुछ संकेत। दोस्तों, जीवन अमूल्य है। एक छोटी सी लापरवाही हमारे सपनों और हमारे परिवार की खुशियों को छीन सकती है। सड़क के नियम सिर्फ कागज के शब्द नहीं, ये हमारे और आपके जीवन की ढाल है। तो आइए हम सब मिलकर सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें और सड़क पर संयम रखें।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा में ही हमारी भलाई है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से ही हमारे जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। हमारे देश में जितने आतंकवाद से ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती, उससे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में हमारे देश के लोगों की मृत्यु होती है। करीबन हर वर्ष में 1.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल ले जाना हो ज़रूरी हो जाए तो सड़क सुरक्षा का नियम तोड़ भी सकते हैं। देखिए, यहाँ ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में यातायात नियमों का पालन करें, जिससे हम सुरक्षित होंगे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा जीवन तरक्की करेगा, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। हमें अपने जीवन में यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो आप इन गतिविधियों का ध्यान दें। आपका कहना भी सही है, लेकिन सड़क पर चलते समय हम अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रास्ते पर चलते हैं, तो हम सड़क पर तेज़ गति से भी वाहन चला सकते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि सड़क में जो नियम लागू किए जाते हैं उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि यह नियम हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और इससे हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं तथा हम कहीं जाते हैं तो सड़क के नियमों को पालन करके हम सही समय पर पहुंच सकते हैं। अगर हम स्पीड गति से जाते हैं तो कहीं दुर्घटना होने की संभावना होती है, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। का कहना भी सही है, लेकिन सड़क का नियम का पालन हमें परिस्थिति को देख के करना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा परिस्थिति एक जैसा नहीं होता है, जिससे हमारी दुर्घटनाएं कम भी हो सकती हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन हमें परिस्थिति को देखकर सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। परिस्थिति का पालन करना चाहिए, लेकिन वही गलती अगर ना माने तो आगे जाके वही परिस्थिति को ना मानकर अगर आप गाड़ी तेज गति से चलाते हैं, अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया तो आपका ही भरपाई होगा। इस ध्यान रखते हुए कि सीट बेल्ट में वाहन चलाना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी काम हो फिर भी पहले तो अलर्ट कर देना चाहिए कि आगे एम्बुलेंस चल रही, जैसे कि तो हॉर्न बजता है तो गाड़ी अलर्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ नियम का भी पालन हो जाता है और गाड़ी भी तेज गति चला सकते हैं, तो ताकि एक्सीडेंट भी ना हो। रुकिए भाई, जरा अभी पहले सड़क तो बनवा लीजिए। गड्ढे हैं रास्ते में, पूरे गड्ढे में थोड़ी ना चलेंगे, तो फिर रास्ते के बीच में भी चलना पड़ता है मजबूरी में। सड़क बनवाने के लिए दरखास्त कीजिए। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से मज़ेदार यहाँ पर जो है वाद विवाद प्रतियोगिता चल रहा है। दो टीम बैठता है, एक पक्ष टीम एक विपक्ष टीम, और दोनों जो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय में ये लोग वाद विवाद कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। मेरा नाम सुरभि खलको है। मैं जिस साल मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल तिलंगा से हूँ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर इस विषय पर मैं यह कौन स्कूल से है? दीन पालिका हायर सेकेंडरी स्कूल कांसाबेल। जगह जगह नेशनल हाईवे में टोल टैक्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो टैक्स जमा होता है वो हमारे देश के आर्थिक महत्व में सहभागिता देता है। आपका बात सही है महोदय, किंतु हम जानते हैं कि ये सड़क निर्माण के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक किलोमीटर में हो चुकी है, लेकिन आप बोल रहे थे कि व्यापारी लोग को अत्यधिक लाभ हुआ है, किंतु उनके व्यापारी के माध्यम से जो गाड़ियां चली जाती है उनमें अधिक लोड के माध्यम से भी, अधिक तेज़ी से गाड़ी चलाने से भी उनकी दुर्घटना होती है और मृत्यु हो जाती है। कई ड्राइवरों की मृत्यु हो चुकी है, अभी तक आप सभी को पता ही होगा। कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढे वाले इलाकों में वाहन चालकों को वाहन हेलमेट लगाकर धीमी गति से चलाना चाहिए व सुरक्षित अवस्था में चलाना चाहिए, जिससे कई हादसों को कम किया जा सकता है व कई लोगों की जानें भी बच सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हेलमेट लगाकर या सीट बेल्ट लगाकर ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यह अपने ऊपर निर्भर करता है और कई बार अपने सामने वाले तेज़ गति के कारण भी कई मासूमों की हत्या हो सकती है। हमें रास्तों पे स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए, जिससे दुर्घटना कम हो सके और सभी कोई अपने रास्ते पे अच्छी तरह से चल सके। महोदया, ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट लाइट की वजह से ही दुर्घटना हो सकती है। ये लोग शराब पीकर भी वाहन चलाते हैं और जिसके कारण दुर्घटना होती है। और वाहन शराब पीकर नहीं चलाना चाहिए और वाहन चलाते वक्त मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए।
बारिश तथा जैसे मौसम की स्थिति में भी कई हादसे होते हैं, अतः इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में स्ट्रीट लाइट की सुविधा सरकार द्वारा होनी चाहिए, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। सड़कों पर चलते या वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी घटना हो सकती है, तथा सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनका गलती नहीं हो सकता है, जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में जो परिवहन राजमार्ग के 40वें मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भारतमाला रोड हमारे देश में अगर अच्छे से प्रसारित हो रही है तो दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो सकती है। आप बोले भारतमाला की दृष्टि से अगर दुर्घटना कम हो जाती है, लेकिन अभी हमने देखा है कि अभी भी उसमें बहुत सारे दुर्घटना हो चुकी है। हाँ, दुर्घटना तो हो चुकी है, पर जैसा कि कहा गया है इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर नियमों का पालन करे, बिना नशे किए वाहन चलाए या फिर वाहन चल रहा है तो एक नियमित दूरी तक अगर चलाए, वाहन को एक नियमित स्पीड तक चलाए तो दुर्घटनाएं कम हो सकती है। और हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि हमें हर एक जगह, भले ही टाउन हो या फिर सिटी हो, हमें जेब्रा क्रॉसिंग का व्यवस्था करना चाहिए, जिसके माध्यम से। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथगढ़ा से हूँ। तो मैं सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि हमें सड़कों में तेज़ी गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए और हमेशा हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय हमें फ़ोन में बात नहीं करना चाहिए। आपातकालीन समस्या की वजह से हमें गाड़ी तेज़ से चलाना पड़ता है और हेलमेट लगाने से आवाज़ नहीं सुनाई देती है, हमें परेशानी होती है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि पीछे साइड से गाड़ी आ रही है। तो क्यों लगाना चाहिए, कृपया आप बताएंगे। अभी का डेट में आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, आप तो कुछ हो जाएंगे, उसके बाद आपके परिवार वालों को जो चीज़ सहना पड़ेगा। बुढ़ापे में जो दिन देखना नहीं चाहते वो दिन देखेंगे आपके घर वाले। आप सोचिए आप लोग के घर वाले को कैसा लगेगा। हम मानते हैं महोदय कि अगर आपातकालीन में अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे परिवार वालों को इस सब का दुख झेलना पड़ेगा, हम ये मानते हैं। मगर फिर कभी तेज़ गति से भी वाहन चलाना पड़ता है, क्योंकि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं तेज़ गति से वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए, इससे क्या होगा। नियमों का हम लोग को पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको बहुत कुछ फायदा है। जैसे कि आप किसी का जीवन की रक्षा कर सकते हैं, और आप जैसे बोले ना कि हमको स्पीड क्यों नहीं चलाना चाहिए। अगर आप गाड़ी को स्पीड चलाते हैं तो आपके जान के खतरा के साथ और दूसरों की जान का खतरा हो सकता है। रात के 2 बजे हम गाड़ी धीरे से चलाएंगे तो हमारे ऊपर खतरा तो हो सकता है ना। कृपया आप बताएंगे कि हम पालन नहीं करें, उसका मतलब ये नहीं कि रात के 2 बजे तक हम अगर गाड़ी धीरे से चलाते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकता है ना। प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन हमें सड़क यातायात नियमों का भी पालन रखते हुए वाहन चलाना चाहिए। हम मानते हैं महोदय कि हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, हमें कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि उन नियमों को अनदेखी भी करना पड़ता है। जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी भी वाहन चलाते टाइम कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जिस कारण हमारा उसी टाइम बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। मानते हैं महोदय कि वाहन चलाते वक्त नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ज़्यादातर दुर्घटनाएं बिना शराब का सेवन किए, बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट पहने हुए भी हो सकती हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है। हमें वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हमें थोड़ा जोखिम चोट से हमें खतरा नहीं होता है। सीट बेल्ट ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रास्ते भी खराब होते हैं, इस वजह से हम नहीं लगा पाते। और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रास्ते ठीक नहीं है। रास्ता खराब होती है तो हमें वाहन तेज़ी गति से नहीं चलाना चाहिए। शिक्षकगण और मेरे मित्र सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी यहाँ स्वामी आत्मन अंग्रेजी माध्यम से उपस्थित हुए हैं, आज का मुद्दा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जैसा कि हम सबको पता है, भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक दुर्घटना सड़क की दुर्घटना की वजह से होती है। लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण होती है। तो यह
हमें नियम को पालन करना है और दुर्घटना होने से बचाना है। जब हर 5 वर्षों में पंचवर्षीय सड़क योजना के मुआवजे आते हैं तो उन्हीं पुराने खड्डों को क्यों भर दिया जाता है? उनके बदले नए सड़क क्यों नहीं बनाए जाते हैं? शायद आप गलत हैं। सड़क बनाना सरकार की काम है, सुरक्षित चलना इंसान की। सड़क तो शासन बना ही रहा है और मेन मुद्दा सड़क का नहीं है, हमें नियम को पालन करते हुए चलना है। ये नहीं है कि सड़क नहीं है तो हम नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम का पालन हमें करना है। और जब बात आ रही है सड़क क्यों नहीं बन रही, आप शायद गलत जानकारी ले चुके हैं। हमारे कल ही छत्तीसगढ़ के सीएम ने 200 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए और जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए 200 करोड़ रुपए का घोषणा किया है। और भारत माला योजना के तहत एक अच्छी और 3400 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है। हमें कभी कभी इमरजेंसी के चलते वाहन चलाना पड़ता है। इमरजेंसी के कारण आपके बहुत सारे इमरजेंसीज और पड़ सकते हैं। आप एक इमरजेंसी की वजह से तेज चला रहे हैं, उसकी वजह से आपके लिए दूसरी इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। आजकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस 108 और GPS ट्रैकिंग जैसे बहुत सारी सुविधाएं लागू कर दी गई है इस वक्त सरकार द्वारा। विदेशों में सड़क अच्छी है, इस कारण वहाँ पे दुर्घटना कम होती है। इसका मतलब कानून और रास्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं, जागरूकता नहीं। मैं आपसे बात की सहमत हूँ कि वहाँ की सड़क बहुत अच्छी होती है और वहाँ दुर्घटना कम होती है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा परिचित हैं यातायात के नियमों से। और अगर हम यातायात के नियमों से परिचित रहेंगे तो हम आकस्मिक मौतों से बचे रहेंगे, और कुछ लोग इसमें से नहीं रहते हैं, उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति हेलमेट और ज़रूरी रक्षा उपकरण को खरीदने में असमर्थ है तो जागरूकता से ही क्या हो सकता है? हेलमेट और सीट बेल्ट एक व्यक्ति की जान से बढ़कर नहीं है। गवर्नमेंट ISI मार्क वाले हेलमेट सभी जगहों पर कम शुल्क में उपलब्ध करा रहे हैं और हो सके तो सभी जगह मुफ्त में बांटा जा रहा है। मेन मुद्दा पैसे का नहीं, सोच की है। आपका कहना सही है जनाब, लेकिन हम देखते हैं सरकार नियम पे नियम बनाई जा रही है लेकिन उसका कुछ अस्तित्व नहीं रह गया है, क्योंकि वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक ये नियम आम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि ये नियमों को लोगों तक पहुंचाए ताकि वो दुर्घटनाओं से बचे और अपने परिवार और दूसरे लोगों को भी बचा सके उन दुर्घटनाओं से। आपका बात बिल्कुल सही है कि जो जागरूकता की लहर है वो दूसरों तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन शायद आप ये भी गलत हैं कि जागरूकता का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हमारे नया शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है और यह जो संगठन हम हुए हैं यहाँ जमा हुए हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ है, ये भी सड़क सुरक्षा के बारे में बताने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। इसका आप कोई कहा नहीं जा सकता कि आप इसका जागरूकता के बारे में बात नहीं बताया जा रहा। अब हम विदेशी पक्की मजबूत सड़क नहीं ला पाए तो हम विदेश के गाड़ी भारत में क्यों लेकर आते हैं? शायद आप गलत हैं। हर गाड़ी केवल विदेशी गाड़ी नहीं होता। टाटा का नाम सुने होंगे, भारत का ही कंपनी, एक बड़ा कंपनी है जो पूरे देश को चला रहा है अच्छे तरीके और कम दामों में। आप शायद गलत है, जो विदेशी गाड़ी आ भी रहे उनमें टैक्स भारी मात्रा में लिया जा रहा है जो हमारे देश की शिक्षा और सभी चीज़ में उपयोग हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति हेलमेट ना लगाने के कारण दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजा कौन देगा? तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा में हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम इसका पालन करेंगे तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। सड़क सुरक्षा सुनने में जितनी मीठी लगती है असलियत में उतनी ही कड़वी है। क्या हमारी सड़कें आज उतनी अच्छी हैं कि हम इन नियमों का पालन कर सकते हैं? सड़क अच्छी हो या ना हो, लेकिन हमें नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क जैसी भी हो, अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना कम हो जाएगी। पहले व्यवस्था बनाया जाए फिर नियम बनाया जाए। पहले व्यवस्था जरूरी है, नियम नहीं। तो व्यवस्था बनाने के लिए आप सरकार को इसके सूचना देना चाहिए कि सड़क अच्छी नहीं है, यहाँ गड्ढा है, इसके बारे में सरकार को सूचित करना चाहिए। सूचित करने के बावजूद शासन इस पे अच्छे से ध्यान नहीं देता है। कई दिनों तक सड़कें ऐसी गड्ढों से पड़े रहती है, तो हम ऐसे में नियमों का पालन कैसे करेंगे? जब सड़क ही सुरक्षित नहीं है तो वो हमारी जीवन की रक्षा कैसे करेगी? सड़कों पर शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि आपकी दुर्घटनाएं हो सकती है। अगर शराब इतना ही खराब चीज़ है तो इससे गवर्नमेंट को बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
सरकार ने हाँ जरूर शराब की दुकानों को खुलवाई है, लेकिन ये नहीं कि आप शराब पीकर वाहन चलाएंगे, इसके लिए सरकार को दोषी नहीं दिया जा सकता है। अगर शराब है तो लोग तो पिएंगे ही। हमें नियमों का पालन करने के साथ साथ 2 पहिए वाले वाहनों को चलाते समय हेलमेट और 4 पहिए वाले वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से हम दुर्घटना को 70% तक घटा सकते हैं। सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य एक समान नहीं होता। क्या हेलमेट लगाने से जिसे अस्थमा होगा, क्या वो तो ऐसे ही उसका दम घुट के उसका मृत्यु हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? तो केवल अस्थमा पेशेंट न, बाकी लोगों के लिए तो नियम लागू होना चाहिए। तो अस्थमा वाले व्यक्ति तो नियम का पालन नहीं कर सकते ना, तो आधे लोग नियम का पालन करेंगे और आधे लोग नहीं करेंगे। किसी को अस्थमा है तो वो हेलमेट भी लगाता है तो उसका मिरर को खुला करके जा भी तो सकता है। ऐसे में हेलमेट लगाने का क्या फ़ायदा? अगर अस्थमा रोगी ही अगर वैसे करेगा और गिर के अगर उसको चोट लगे तो इसका क्या फ़ायदा हेलमेट लगाने का? वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे दुर्घटना हो सकती है। इमरजेंसी कॉल है तो हमें उठाना ही पड़ता है क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। वाहन चलाते समय तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए। अगर हमें तेज़ी से चलाना नहीं चाहिए तो इंजीनियर्स में इंसुलेटर डालता है कि अगर डालता है तो हमें तेज़ी से चलाएंगे ही ना। वाहन चलाते समय स्पीड ब्रेकर को ध्यान में रखते हुए चलाना चाहिए, इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो सड़क के कलरों से मैच हो जाती हैं। तो सड़क के कलरों से मैच होती है तो स्पीड ब्रेकर को कुछ नया कलर से उसको करवाना चाहिए पेंट। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है, तो हमें नज़र ही नहीं आएगा तो हम उस पर ध्यान कैसे देंगे? और स्पीड ब्रेकर को थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए और उसमें कलर करवाना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन करते हुए ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। हर जगह ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है तो हम इसमें नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं? और नहीं है कि हर जगह ही हो, लेकिन भी ट्रैफिक सिग्नल जहाँ होती है वहाँ तो पालन किया जा सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ काम नहीं है कि तुम यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ये काम नहीं है। उनका ये भी काम है कि कौन हेलमेट लगाया है और कौन सीट बेल्ट लगाया है, ये भी उनको देखना चाहिए। जब ट्रैफिक पुलिस अपना काम सख्ती से नहीं कर रही है तो हम क्यों नियमों का पालन करेंगे? जरूरी ये भी नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल ही इस पर ध्यान दे। आप भी तो जागरूक हो सकते हैं, आप भी तो ध्यान दे सकते हैं। सड़कों पर भीड़ बनाकर नहीं चलना चाहिए। सड़कों पर भीड़ बनाकर नहीं चलना चाहिए। ले लो फटाफट। पक्ष विपक्ष की मंजिल एक ही है, सुरक्षित सफर, और ये तभी हो पाएगा जब शासन अच्छे ढंग से व्यवस्था बनाए और जनता उन नियमों का पालन करे। सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम सभी नागरिक लोग सरकार बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। जो इसे निभाए वही असली उस्ताद है। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें दुर्घटनाओं से बचाती है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो हमें दुर्घटनाओं से ज़्यादा बचाती है। सिग्नल यातायात को धीमी करती है जिससे ईंधन की खपत होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन प्रदूषण ही हमारा मुद्दा नहीं है, ये दुर्घटनाओं के बारे में है। ऐसे आपातकालीन स्थिति आ जाते हैं जिसमें हमें ना चाहते हुए भी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने पड़ते हैं। इन कड़े नियमों का पालन करना ही हमारे लिए अच्छा है, ना कि उनके रूलों को तोड़ना। कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हमें उन नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। धारा 129 के तहत हेलमेट लगा के चलना चाहिए और हेलमेट लगाने से आपके सर की 70% तक गंभीर चोटों को रोका जा सकता है। पर माफ़ कीजिएगा, अगर हम हेलमेट लगाकर भी कई लोगों की जान चली जाती है, उसका क्या? पर हेलमेट लगाने से काफ़ी हद तक ये संख्या कम हो जाती है। आजकल मार्केट में कई नकली हेलमेट बिके जा रहे हैं और सस्ते दामों में प्लास्टिक के कटोरे टाइप हेलमेट बिके जा रहे हैं, उसका क्या? ये हेलमेट के बारे में नहीं, आपको ये आपके ऊपर है कि आप कैसा हेलमेट लेते हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के बारे में है। वाहन चलाते वक्त हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है जिसे हमें ना चाहते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो आपको गाड़ी साइड में रोककर बात करना चाहिए। समय न होने के कारण हमें साइड में गाड़ी रखने की वजह से भी किसी इंसान की डेथ हो सकती है, तो ऐसे कानून का क्या ही मतलब। हमें हर स्थिति में नियम का पालन करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में गड्ढे हैं तो आप अपने वाहन की गति को धीमी करके अपने वाहन को चलाइए, और मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द गड्ढे और सड़कों की मरम्मत कीजिए।
हाँ, मैं जानती हूँ कि हर जगह रोड खराब है, बट सरकार भी कोई ध्यान नहीं देते। सरकार पर हमने कितनी बार बताया, कितनी बार अप्लाई किए सरकार को बताने का, पर सरकार कभी नहीं सुनती। सरकार सुनेगी जब हम एकता से बताएंगे। एकता होते हैं तो भी कोई नहीं सुनता। हम जागरूक होंगे और सरकार को भी जागरूक बनाएंगे। धन्यवाद। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जब घर में कोई बड़े ना हो तो नाबालिग बच्चे इमरजेंसी आने पर वाहन चलानी पड़ती है। अगर इमरजेंसी हो जाने पर एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है, मगर एम्बुलेंस को आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए नाबालिग लोग वाहन चलाना पड़ता है। ज़्यादा संभावना होती है, उसके पर डॉक्टर को भी घर में बुलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमें कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। हमें ना चाहते हुए भी उन नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जेब्रा क्रॉसिंग भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप पैदल चल सकते हैं। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ रुक जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। गाड़ियाँ ठोक कर चली जाती हैं। लेकिन ये कुछ केसेस पर होता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है। आज के प्रोटेक्टेड रोड कल के प्रोटेक्टेड जनरेशन के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर से निकलें यातायात नियमों का पालन जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जान बच सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।